नमस्कार जी, ज्योतिष सेवा में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। जन्म कुंडली में 12 भाव में सूर्य के फल के बारे में। हर स्थान में हर प्रकार का फल होता है, इसीलिए आज हम विशेष रूप से इसके बारे में जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि हम ज्योतिष के विषय पर बहुत सारे वीडियो अपलोड करते रहेंगे और सबसे पहले आप लोगों को मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ सत्य ही कहा जाएगा, जो उचित है, जो सही है ज्योतिष के विषय में। जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। सूर्य का संबंध मान सम्मान और उच्च पद से भी है। किस भाव में सूर्य क्या फल देते हैं, आइए जानते हैं। सूर्य को जीवन माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है। सूर्य आत्मा भी है। जन्म कुंडली में सूर्य अलग अलग भाव में अलग अलग फल देते हैं। सूर्य सभी 12 भाव में क्या फल देते हैं, इसका पता लगाना बहुत ही आसान है। जो ज्योतिष जानता है वह ज़रूर आप लोगों को बता पाएगा। इसलिए हम भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, इसीलिए आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रथम भाव में जन्म कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य का होना अच्छा माना गया है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य पहले भाव में विराजमान है, ऐसे जातक साहसी होते हैं। इनमें राजाओं की तरह गुण पाए जाते हैं। धन के मामले में इनकी स्थिति अच्छी रहती है। सभी प्रकार की सुखों को भोगते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा भाव। इस भाव में सूर्य बैठकर व्यक्ति को स्वाभिमानी बनाते हैं। ऐसे लोगों की परिवार के अन्य सदस्यों के कम बनती है। ऐसे लोग व्यापार क्षेत्र में अधिक सफल होते हैं। लोहे और तांबे से जुड़े व्यापार में इन्हें विशेष सफलता मिलती है। अब जानते हैं तीसरे भाव के बारे में। जन्म कुंडली के जब तीसरे भाव में सूर्य देव विराजमान हो जाते हैं तो व्यक्ति साहसी होता है। ऐसे जातक अपनी मेहनत से सफलता को प्राप्त करते हैं। सरकारी नौकरी से ऐसे लोग विशेष लाभ लेते हैं। अब जानते हैं चौथा भाव के बारे में। सूर्य चौथे भाव में हो तो व्यक्ति जिस क्षेत्र में होते हैं वे उच्च पद प्राप्त करते हैं। इसके लिए अन्य ग्रहों की स्थिति और दृष्टि को भी देखा जाता है। ऐसे लोग अपनी पैतृक संपत्ति का उपभोग नहीं कर पाते हैं। सूर्य इस भाव में कमजोर माने गए हैं। इसीलिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव होना, घर परिवार से दूर होना, इस प्रकार भी दिखाई देता है। अब जानते हैं पांचवा भाव के बारे में। सूर्य इस भाव में मिला जुला फल प्रदान करते हैं। सूर्य इस भाव में बैठकर व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं। इस भाव में पंचम में सूर्य के साथ बुध और गुरु अगर अस्त हो जाए तो ये शुभ फल नहीं देते हैं। व्यापार के मामले में इस भाव के सूर्य विशेष फल देने वाले माने गए हैं। और इस भाव में पंचम भाव में जिसका सूर्य होता है वह उच्च शिक्षा भी प्राप्ति करते हैं। अब जानते हैं छठे भाव के बारे में। इस भाव में सूर्य बैठकर व्यक्ति को आर्थिक रूप से संपन्न बनाते हैं, लेकिन नेत्र रोग भी देते हैं। सिर दर्द होना, नेत्र रोग होना, बाल झड़ना, हड्डियों में दर्द होना, इस प्रकार भी कहा जाता है। समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। छठे भाव में सूर्य अच्छा फल प्रदान करते हैं। राजा की तरह ऐसे लोग जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोग शून्य से शिखर तक पहुंचते हैं। अब जानते हैं सातवां भाव। सूर्य जब इस भाव में बैठ जाते हैं तो यह दाम्पत्य जीवन का प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब है दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव होना, दिक्कत होना, अलग होना, सेपरेट होना, इस प्रकार भी कहा जाता है। यदि सूर्य ग्रह सप्तम में देखते हैं तो भी इस प्रकार होता है दाम्पत्य जीवन में। और सूर्य ग्रह सप्तम भाव में विराजमान होने के कारण भी दाम्पत्य जीवन खराब होता है। गुप्त रोग भी होने का डर रहता है।
साथ में व्यापार संबंधी लेकिन बहुत उत्तम माना गया है। अब जानते हैं 8वां स्थान। 8वें स्थान में सूर्य होने के कारण व्यक्ति को अचानक लाभ प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति दिखावा नहीं करते हैं, शांति से जीवन जीने को प्राथमिकता देते हैं। नेत्र संबंधी दिक्कतें सूर्य इस भाव में बैठकर प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को नियमों का पालन करना चाहिए। सूर्य 8वें स्थान में होने से भी थोड़ा बहुत दुख, दरिद्र एवं चिंता, टेंशन, मानसिक प्रॉब्लम भी करते हैं। 9वें भाव में सूर्य का होना बहुत अच्छा होता है। कर्मठ इंसान बनता है। यदि बड़े पदों पर विराजमान होते हैं, ऐसे लोग हर कार्य को करते हैं और बड़े बड़े पद प्राप्त करते हैं और पूजा पाठ, धर्म कर्म में भी बहुत अच्छा मन लगा पाते हैं। कोई भी काम इनको मिलता है, ऐसे लोग बहुत अच्छे ढंग से वह काम को पूरा करते हैं। 10वें भाव में सूर्य होना, 10वें भाव में सूर्य तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। यदि 10वें भाव में मेष राशि में उच्च होकर बैठे हो तो उच्च अधिकारी भी होते हैं। सरकारी नौकरी तो निश्चित रूप से मिलता है सूर्य कर्म स्थान में होने पर, परंतु ग्रह अच्छा होना चाहिए। किसी भी प्रकार से निर्बल अथवा दुर्बल नहीं होना चाहिए। कहना चाहूँगा 10वें भाव में सूर्य राजयोग का निर्माण करते हैं। ऐसे लोग हर प्रकार के प्राप्त करते हैं, मतलब हर प्रकार का सम्मान, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा इनको मिलता है। 11 भाव में कहना चाहता हूँ, जब सूर्य विराजमान होते हैं तो जातक को बुद्धिमान बना देते हैं। ऐसे जातक अपनी बुद्धि से सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोग प्रभावशाली होते हैं। इनका हर क्षेत्र में अच्छा दखल होता है। 12वें भाव में विशेष रूप से आपको बताना चाहता हूँ, सूर्य इस भाव में बहुत शुभ फलदायी नहीं माने गए हैं। 12वां भाव व्यय स्थान कहा जाता है, जहाँ आउट गोइंग ज़्यादा होता है। जब सूर्य की दशा अंतर्दशा चलती है, सूर्य 12 में हो तो बहुत ज़्यादा खर्च होता है, बीमार भी इंसान होता है, मेडिकल खर्च भी हो जाता है, परंतु विदेश जाने का मौका मिलता है। और ऐसे लोग जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं, जिस कारण कभी कभी इन्हें हानि भी उठानी पड़ती है। परंतु आपको कहना चाहता हूँ, सूर्य यदि राहु के साथ हो तो सूर्य ग्रहण दोष लगता है। सूर्य राहु यदि कर्मस्थान में एक साथ हो तो उसे पितृदोष भी कहा जाता है। सूर्य को अच्छा करने के लिए प्रतिदिन ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र द्वारा भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। रविवार के दिन लाल कपड़ा किसी पंडित जी को दान कर देना चाहिए और सूर्य को जल देना ही ज़्यादा उचित रहता है। और कहना चाहता हूँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कहता हूँ आप लोग को जो कुछ भी जानकारी चाहिए नीचे कमेंट करें। मैं निश्चित रूप से आप लोग के बारे में लिख देता हूँ और हो सके तो वीडियो भी अपलोड करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।